नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेरिकोसील होने से पहले क्या कोई लक्षण दिखाई देते हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसको देख के, जिसको ध्यान दे के हम ये पता लगा सकते हैं कि अब उस व्यक्ति को वेरिकोसील होने वाला है, ताकि अगर समय रहते ही आपको पता चल जाए तो आप अपनी समस्या को शुरुआत में ही ख़त्म कर सकें बड़े आसान तरीक़ों से। तो इसका जवाब है जी हाँ, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको वेरिकोसील होने से पहले ज़रूर दिखाई देते हैं और आपको उसी वक्त आगाह होने की, सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उस वक्त सतर्क हो जाते हैं, सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर देते हैं तो आप वेरिकोसील जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जिनको देख के कोई भी पुरुष ये जान सकता है कि उसको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है कि आपका अगर पेट खराब रहना शुरू हो गया है, यानी आपको इनडाइजेशन की समस्या होने लग गई है, अपच की प्रॉब्लम होने लग गई है। आप खाना खाते हैं, चाहे दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आपको डकारें आती हैं, आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हो। तो ये लक्षण, सबसे पहला लक्षण होता है वेरिकोसील होने का। इससे पता चलता है कि अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, जो हमें आम सी दिखाई देती हैं या समझ आती हैं, ये आपको वेरिकोसील का पेशेंट बना सकती हैं। तो पहले लक्षण को जानने के बाद दूसरे लक्षण पे आते हैं। बहुत सारे लोगों की एक हैबिट होती है, खास तौर पर जो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि दिन में 3 से 4 या इवन 5 बार भी फ्रेश होने जाते हैं। इवन उनको एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन वो हैबिट में आ चुका होता है कि उन्हें वॉशरूम जाना है, जब कुछ काम नहीं है वॉशरूम जाना है, फ़ोन लेके बैठ जाना है, और वो जोर लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और उन्हें हमेशा अपना पेट भारी लगता है या उनको पेट में गैस जैसा फील होता रहता है। तो जब आप ऐसा जोर लगाते हैं, बार बार वॉशरूम जाने की आदत बना लेते हैं, तो ये दूसरा लक्षण होता है जो बताता है कि आपको वेरिकोसील की शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप भी इस आदत के शिकार हो गए हैं तो अभी इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि आपको वॉशरूम जाके एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना है, बल्कि अपनी डाइट में ऐसा चेंज करना है जिससे आप ठीक तरीके से फ्रेश हो पाओ और हार्डली आपको दिन में 2 बार जाना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आप वेरिकोसील से बच सकते हैं। इन 2 लक्षणों के बाद बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण की। आम तौर पर देखने को क्या मिलता है, ऐसे जितने भी लोग होते हैं जिनकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें कई घंटे आपको खड़ा रहना पड़ता है। अब वो जॉब कोई भी हो सकती है जिसमें आपको खड़े रहकर ड्यूटी करनी है, और उसकी वजह से आपके पैरों में काफ़ी दर्द रहना शुरू हो गया है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या आपकी थाई में या आपके पैरों में, पिंडलियों की जगह आपको अपनी हरी हरी नसें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, तो ये वेरिकोसील की शुरुआत का ही लक्षण होता है। क्योंकि जब आप काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं और दर्द होना पैर स्वाभाविक है, लेकिन ये दर्द लगातार बने रहना, जिसकी वजह से जो मैंने बताया आपको, जब हरी नसें भी दिखने लग जाएं आपके पैरों में, तो ये शुरुआत होनी शुरू हो जाती है आपके शरीर में वेरिकोसील की समस्या की। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं तो खास तौर पर ऐसा देखा जाता है, जितने भी लोग, जितने भी पुरुष फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो एक्सरसाइज करना काफ़ी पसंद करते हैं, जिम जाते हैं, काफ़ी वेट उठाते हैं, अगर ऐसा करते वक्त आपको अपने टेस्टिकल्स में, अपने अंडकोश में खिंचाव महसूस होता है या आपको रह रह के दर्द होता है, तो ये भी लक्षण है कि आपको वेरिकोसील हो सकता है या इवन शायद शुरू भी हो चुका है। क्योंकि वेरिकोसील के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, या ये कहा जाए वेरिकोसील का जो ग्रेड 1 होता है, उसमें आम तौर पर जो लक्षण होते हैं वो बहुत महीन, या ये कहा जाए ना के बराबर दिखने वाले होते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति को पता लगता है उसे वेरिकोसील हो गया है, वो ग्रेड 3 तक पहुंच चुका होता है या ग्रेड 4 तक पहुंच चुका होता है। इसी वजह से शुरुआती दौर में आपको इन लक्षणों पर बहुत ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे लक्षण हैं जो हमें लगता
लगता है ये तो आम सी समस्या है, लेकिन ये आपके शरीर में वेरिकोसील जैसी गंभीर समस्या को न्योता दे रहे होते हैं। इन सभी लक्षणों के बाद एक आखिरी लक्षण की ओर चलते हैं, जिसमें आता है कि अगर आपके टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में किसी तरीके की कभी चोट लग गई हो, खेलते वक्त बॉल लग गई हो, आपस में कभी खेलते वक्त लग गया हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो तब आपको चोट लग गई हो और उसमें आपको रह रहकर आज तक दर्द होता है, तो वो भी आपके वेरिकोसील का एक लक्षण हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आई होगी कि वेरिकोसील होने से पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आप अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका सिर्फ एक इलाज बताते हैं, सर्जरी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिना सर्जरी के भी अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेके अपने वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म किया है। और ऐसा नहीं है ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट शेयर कर रखी हैं आफ्टर और बिफोर की, जिसको देख के आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों में बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के उन्होंने अपने वेरिकोसील को जड़ से उखाड़ फेंका है। अगर और भी कोई सवाल आपका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर है। या फिर आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग अपने वेरिकोसील होने से अपने आप को बचा सकें।